छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहता था, शांति देवी और मोहनलाल। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर उनके कदम अब पहले जैसे तेज नहीं रहे थे। आंखों की रोशनी भी कम हो चली थी, मगर दिल वो अब भी अपने बच्चों के लिए धड़कता था। मोहनलाल ने पूरी जिंदगी नौकरी करके अपने बड़े बेटे निशांत और छोटी बेटी रिया को पढ़ाया, घर बनाया और हर जरूरत पूरी की। जब बच्चे बड़े हुए तो अच्छी नौकरियां मिली, शादी हुई और फिर जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। मगर इस आगे बढ़ने के सफर में पीछे कौन रह गया? उनके वही माता पिता जिनके कंधों पर चढ़कर उन्होंने दुनिया देखी थी। निशांत शहर में रहता था, साल में 1-2 बार गांव आता, पर ज्यादातर काम का बहाना बनाकर जल्दी चला जाता। रिया भी ससुराल में व्यस्त रहती। शुरू में फोन आते थे, फिर वो भी कम हो गए। शांति देवी हर शाम दरवाजे की चौखट पर बैठकर सड़क की तरफ देखने लगी। कहीं आज निशांत आ जाए, शायद रिया का फोन ही आ जाए। लेकिन इंतजार ढलती शामों में गुम हो जाता। मोहनलाल समझाते, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो, मगर खुद की आंखों में भी एक खोखलापन छिपा रहता। एक दिन शांति देवी बीमार पड़ गईं। बुखार उतरा नहीं और दवा काम न आई। मोहनलाल ने कांपते हाथों से निशांत को फोन लगाया। बेटा, अगर हो सके तो एक बार आ जा, तुम्हारी मां की हालत ठीक नहीं। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, पापा, इस वक्त ऑफिस में बहुत काम है, इन 2-3 दिनों में बहुत टेंशन है, मैं बाद में कोशिश करूंगा। मोहनलाल के हाथ कांप गए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, काम से फुर्सत मिले तो जरूर आना। दिन बीत गए। रिया ने भी सिर्फ व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज दिया, जल्दी ठीक हो जाना मां। शांति देवी सिर्फ मुस्कुराई। देखा मोहन, कितना प्यार है उन्हें हमसे। मोहनलाल को नहीं पता था कि रोएं या हंसें। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। अस्पताल जाना पड़ा। एक दिन डॉक्टर ने मोहनलाल से कहा, इनका साथ अब ज्यादा दिनों का नहीं लगता, अगर परिवार को बुला सकें तो बुलाइए। यह सुनते ही मोहनलाल फोन मिलाते गए। निशांत ने इस बार भी वही कहा, मीटिंग है पापा, ट्रिप भी प्लान है, क्या करूं? रिया बोली, ससुराल से छुट्टी नहीं मिल रही, भैया को तो बताया होगा। मोहनलाल थक कर बैठ गए। डॉक्टरों ने हिम्मत बंधाई, आप साथ हैं, बस यही काफी है। रात को शांति देवी ने मोहनलाल का हाथ पकड़ा, मोहन, बच्चों को मत कोसना, वो बुरे नहीं हैं, बस समय की मार है। मोहनलाल ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कल ही उन्हें फिर फोन कर। लेकिन कल कभी नहीं आया। अगली सुबह शांति देवी इस दुनिया से चली गई। मोहनलाल टूट गए। वर्षों का साथी यूं अकेला छोड़ गया। उन्होंने फिर भी बच्चों को फोन किया, तुम्हारी मां नहीं रही, अंतिम संस्कार से पहले एक बार आ जाओ। इस बार निशांत आया, पर देर से। अंतिम संस्कार की चिता की राख ठंडी हो चुकी थी। निशांत को अपराधबोध हुआ, लेकिन वह शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने बस इतना कहा, पापा, माफ कर दो, काम, धंधा। मोहनलाल ने उसकी बात काट दी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, हम समझते हैं। उनके स्वर में न शिकायत थी, न गुस्सा, बस एक टूटा हुआ अपनापन। कुछ दिनों बाद निशांत पिता को शहर ले आया। उसने सोचा, अब पापा अकेले कैसे रहेंगे। शुरुआत के कुछ दिन ठीक बीते, फिर धीरे धीरे परेशानी दिखने लगी। निशांत की पत्नी कहने लगी, देखिए, मुझे ऑफिस जाना होता है, सारा दिन पापा जी को संभालना मेरे बस में नहीं। नाश्ता, दवा, सफाई सब नया झंझट हो गया है। निशांत ने समझाया, शर्मी, वो मेरे पापा हैं और मैं आपकी पत्नी। कड़वाहट भरे स्वर में वह बोली, हम कोई ओल्ड एज होम थोड़ी चला रहे हैं। बात बात पर ताने। घर का माहौल भारी होने लगा। एक शाम निशांत ने छत पर जाकर देखा, मोहनलाल चुपचाप आसमान देख रहे थे। पापा, खाना ठंडा हो रहा है, चलिए। मोहनलाल मुस्कुराए, मुझे भूख कहां लगती है बेटा, भूख तो उस दिन मर गई जब तुम्हारी मां चली गई। निशांत के आंसू छलक पड़े। उसने पापा को गले लगा लिया। मैं बहुत बुरा हूं पापा, मैं आ नहीं पाया। मोहनलाल उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बुरा कोई नहीं होता बेटा, हम ही पुराने जमाने के हैं, सिखाया भी तो यही, तुम अपना भविष्य संवारो, और बस तुम वही कर रहे हो।
उनकी आंखों के आंसू आज सच बोल रहे थे। माँ, बाप होटल नहीं होते जहां मन किया रुको, मन किया छोड़कर चले जाओ। निशांत ने उसी रात फैसला कर लिया, पापा वापस गांव में ही खुश रहेंगे, जहां उनकी यादें थीं, माँ थी, उनका घर था। उसने गांव में ही अपने काम का अरेंजमेंट बनाया और हर सप्ताह पापा के पास आने लगा। अब निशांत जब भी पिता के पैर दबाता तो मोहनलाल कहते, बस बस बेटा, थक जाओगे। निशांत मुस्कुरा देता, पापा, अब मैं थकने नहीं दूंगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने भविष्य के पीछे भागते भागते उन लोगों को खो देते हैं जिन्होंने हमारा वर्तमान बनाया। माँ, बाप होटल नहीं होते, वे घर होते हैं, आश्रय होते हैं, जहां से हम निकलते हैं, लेकिन लौटना कभी बंद नहीं करना चाहिए।